गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपकी हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम क्षितिज भाग 2 की दूसरी कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो तुलसीदास जी द्वारा रचित है का अध्ययन करेंगे, व्याख्या करेंगे। यह 10वीं कक्षा के पाठ्यक्रम में है। तुलसीदास जी ने एक रचना लिखी जिसका नाम है रामचरितमानस। उन्होंने इसे अवधी भाषा में लिखा। तुलसीदास जी द्वारा रचित कविता राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में राम, लक्ष्मण और परशुराम जी की आपस में बातचीत का वर्णन है। आपस में जो है वार्तालाप का वर्णन है। सीता स्वयंवर में राम और लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र जी के साथ गए थे और रामचंद्र जी ने शिव के धनुष को तोड़ डाला था, क्योंकि यह स्वयंवर की एक शर्त थी। जब परशुराम जी को पता चलता है कि उनके आराध्य शिव का धनुष किसी ने तोड़ दिया है, तो वे बहुत क्रोधित हुए और सभा में उपस्थित हुए। उनके क्रोध को शांत करने के लिए श्री राम विनम्र भाव से, विनम्र वचनों से उनसे बोलने लगे और उनका क्रोध कम करने की कोशिश की। उन्हें नाथ कहकर भी वे संबोधित करते हैं। ये नाथ शंभु धनु भंज निहारा, कोहि केउ एक दास तुम्हारा। आयेसु काहे कही है किन मोही, सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरिकनी करी करिए लड़ाई। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। सो बिल गाऊ बिहाई समाजा, न तै मारे जेह ही सब राजा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्कुराने, बोले परशुधर ही अवमाने। बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहू न असी रिस किन्हीं गोसाई। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल केतु। रे नरिप बालक काल बस बोलत, तो ही न संभार। धनु ही सम तरी पुरारी धनु, विदित सकल संसार। श्री रामचंद्र जी उन्हें शांत करने के लिए कहते हैं, नाथ, हे नाथ। शंभु धनु, शंभु शिव जी, धनु शिव जी के धनुष को भंज निहारा, भंज निहारा भंजन करने वाला, तोड़ने वाला। कोई केउ हो ही होगा, केउ कोई एक दास तुम्हारा, कोई आपका ही दास होगा। आयेसु का है, आज्ञा क्या है। कहिए किन मोही, मोही मुझे किन है, क्यों नहीं कहिए कहते। क्या आज्ञा है, आप मुझे क्यों नहीं कहते। सुनी रिसाई बोले मुनि को ही, सुनी सुनकर रिसाई क्रोध में होकर बोले मुनि क्रोधी मुनि राम की बात सुनकर रिसाई क्रोध से बोले, क्रोध से बोलने लगे। राम की बात सुनकर क्रोधी मुनि
क्रोध में होकर, गुस्से में होकर बोलने लगे। सेवकू सो जो करे सेवकाई। सेवकू सो जो वह जो करे करता है सेवकाई, सेवा करता है। सेवकू सेवक होता है, जो सेवा करता है वह सेवक होता है। अरि करनी, अरि शत्रु, करनी कर्म करना, शत्रु के कर्म करने वाला। करी करता है, करिए लड़ाई, लड़ाई ही करनी पड़ती है। जो शत्रु जैसा काम करता है उसके साथ तो लड़ाई ही करनी पड़ती है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। सुनहु राम जेहि, सुनहु सुनो राम, हे राम। परशुराम जी राम से कहते हैं कि हे राम सुनो, सुनहु जेहि जिन्होंने शिव धनु तोड़ा, शिव जी का धनुष तोड़ा है। हे राम सुनो जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है। सहस बाहु सम, सहस हजार, सहस्र बाहु के समान, सम समान। सो वह रिपु दुश्मन मोरा मेरा है। हे राम सुनो जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है वह सहस्र भाऊ के समान मेरा शत्रु है। सहस्र भाऊ एक राजा का नाम है, वो 1000 भुजाओं वाला। उन्होंने इस राजा की भुजाएं उखाड़ उखाड़ कर फेंक डाली और उसके राज्य को ब्राह्मणों में दान कर दिया था। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, सो इसलिए बिलगाऊ अलग हो जाए, बाहर हो जाए, समाजा समाज से, राजाओं की सभा से, राजसभा से। न तय मारे जे ही, न तय नहीं तय मारे जे ही जाएंगे सब राजा, सभी राजा। राजा समाज, समाजा राजाओं, राजसभा है जो राजाओं की जो सभा है उससे अलग हो जाए जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा है। न तय मारे जे ही सब राजा, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, सुनी सुनकर मुनि वचन, मुनि के वचन लखन लक्ष्मण मुस्काने, मुस्कुराने लगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराने लगे। बोले परशुधरी अवमाने, और बोलने लगे परशुधर ही, परशु को धारण करने वाले, कुल्हाड़े को धारण करने वाले अवमाने, परशुराम जी को अवमाने, अपमानित शब्दों में अपमान करते हुए, अपमान करते हुए, अवमाने अपमान करते हुए, परशु धर ही, परशु को धारण करने वाले, कुल्हाड़े को धारण करने वाले ऋषि से बोले। बहु दनोई तोरी लरिकाई, बहु बहुत सारी दनोहियाँ तोड़ी तोड़ी हैं, लरिकाई बचपन में, लरिकाई बचपन, तोड़ी तोड़ी हैं, धनुही छोटे छोटे धनुष, धनुहियाँ। बहु बहुत सारी, बहुत सारी धनुहियाँ हमने बचपन में तोड़ डाली हैं। कभू न असी रिस किन्हीं गोसाई, कभू कभी नहीं असी इस प्रकार से रिस क्रोध किन्हीं किया गोसाई, हे गोसाई, हे गोसाई आपने पहले कभी इस तरह से क्रोध नहीं किया। ये ही धनु पर ममता के ही हेतु, ये ही इसी धनुष पर ममता के ही किस लिए हेतु हो रही है, इस धनुष पर ममता किस लिए हो रही है। सुनी रिसाई कै भृगुकुल केतु, सुनी सुनकर रिसाई क्रोधित होकर कहने लगे भृगुकुल केतु, भृगु वंश के ध्वजा स्वरूप परशुराम जी यह सुनकर क्रोध में होकर कहने लगे। रे नरिप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, रे अरे ओ नरिप बालक, राजा के बालक, राजा के पुत्र, कालवश तुम कालवश होकर बोलत बोल रहे हो, तुम्हारी मौत आने वाली है, तुम यमराज के वश में हो रहे हो, तो ही न संभार, तो ही इसीलिए न नहीं संभाल पा रहे हो, संभल कर बोल नहीं रहे हो, तो ही न संभार बोलत, तुम इसलिए संभल कर नहीं बोल रहे हो क्योंकि कालवश हो गए हो, तुम्हारी मौत नजदीक है, काल के वश में हो गए हो। धनुहि सम
त्रिपुरारी धनु, धनुष के सम्मान। त्रिपुरारी धनु शिव जी का धनुष, तीन लोकों के राजा, तीनों लोकों पर शासन करने वाले, तीनों राजाओं पर अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने वाले शिव जी। धनु शिव जी का जो धनुष है उसके समान दोनों ही धनुष के समान लगता है तुम्हें। विदित सकल संसारा, विदित प्रसिद्ध है, विख्यात है, सब जानते हैं। सकल सब संपूर्ण संसार, ये विश्व संसार जो संपूर्ण विश्व है, जो संपूर्ण संसार है, विदित जानता है त्रिपुरारी धनु शिव जी के धनुष को। और आपको वो धनु ही सम लग रहा है, छोटी सी धनुइयों के समान लग रहा है शिव जी का धनुष। इस पद्यांश में कवि ने अवधी भाषा का प्रयोग किया है। रामचरितमानस से ये पद्यांश लिए गए हैं और रामचरितमानस के बाल कांड से यह पद्यांश हैं, यह कविता ली गई है। और इसमें अवधी भाषा का प्रयोग है, सरल व स्पष्ट भाषा का प्रयोग किया गया है। इसमें वीर रस है, वीरता का वर्णन है, इसलिए इसमें वीर रस है। और ओज गुण का भी इसमें प्रयोग हुआ है, चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। इसको पढ़ने से हमारी आंखों के सामने स्वयंवर का जो दृश्य और संवाद का जो दृश्य चित्रित होता है, इसलिए चित्रात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार है, प्रथम 2 लाइनों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। इसमें मुख्य रूप से चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है और